नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। और आपको बता दूं 78वीं क्लास है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मिलेगी, जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इमेज के साथ डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? ए ऑप्शन है मीणा जनजाति, बी ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है ग्रासिया या फिर सहरिया। देखते हैं किसका आंसर आता है टोटम। आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर मीणा जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र कह सकते हैं वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर और दौसा के आसपास के जो इलाके में मीणा जनजाति सर्वाधिक रहती है। भील आपको पता ही होगा दक्षिण राजस्थान में। ग्रासियाओं का दो ही जगह है, एक तो आपका सिरोही हो जाएगा, एक और आपके उदयपुर हो जाएगा। और आपकी ग्रासिया 12 जिले में निवास करती है। और टोटम है भीलों के, जिनके मुखिया को क्या कहते हैं कमेंट करिए, गमेती। ठीक है, मुखिया को गमेती कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थी? ठीक है, यहाँ पर नीमच, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है कोटा या फिर देवली। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई थी यहाँ पर 28 मई को। ठीक है, क्या हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। और यहाँ पर बात करें कि सर्वप्रथम कहाँ पे हुई, जल्दी से कमेंट करिए नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद में हुई थी। और बात करें उसके बाद हुई थी नीमच। ठीक है, और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर को। और यहाँ पर देवली में 3 जून को। और आपके नीमच में है, सॉरी यहाँ पर 5 जून है, यहाँ पर 3 जून है। और यहाँ पर जैसलमेर में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि नड़ क्या है? ये व्यक्ति एक है। और ए ऑप्शन है लकड़ी की 4 पट्टियां होती है, जुड़वा बांसुरी होती है, एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, या फिर आपका एक तार वाला, या फिर लंबी बांसुरी। आपको पता ही होगा लकड़ी के 4 जो पट्टियां होती हैं या फिर गट्टे होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट करिए। और 2 जुड़वा बांसुरी, उसे तो हम क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर बताओ, जो कि रामनाथ चौधरी उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद होगा कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। एक तार वाले को यहाँ पर एक तारा नहीं कहते। ठीक है, एक तारा भी कहते हैं बेसिकली, जिसमें 2 तार भी होते हैं, एक तार भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है एक तारा। और लंबी बांसुरी होती है, उसको क्या कहते हैं नड़। एकदम करेक्ट है। और ये है आपके जैसलमेर के, कौन? जैसलमेर के कर्णा भील। ठीक है, नड़ वादक है और मूंछों के लिए प्रसिद्ध है बेसिकली। चौथा सवाल है कि सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 12 जिले में, कोटा जिले में, बाड़मेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपको यहाँ पर सीतामढ़ी का धार्मिक लघु कुंभ मेला भी कहते हैं। दीर्घ यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर वाल्मीकि कुंड का और मंदिर दोनों है। और यहाँ पर ये है 12 जिले में, आदिवासियों का नहीं है, ये सहरियाओं का कुंभ है। ठीक है, किसका है? सहरियाओं का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ तो कौन सा है? नवाठापुरा, डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 5वां सवाल है अमर सागर किस जिले में स्थित है? पहली चीज कि अमर सागर क्या है? बेसिकली सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जो राजस्थान है उसकी प्रथम क्या है? राजस्थान की प्रथम सौर नहीं है, ये है पवन ऊर्जा परियोजना। ठीक है, ए ऑप्शन है जोधपुर में, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है जयपुर या फिर आपका है उदयपुर। पवन ऊर्जा परियोजना है जो कि विंड एनर्जी कहते हैं हम। और यहाँ पर अमर सागर जो कि जैसलमेर की प्रथम है। एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लाठी सीरीज सबकी चीजें जोधपुर में ये है। और स्वर्ण नगरी किसके कहते हैं जल्दी से कमेंट करिए। स्वर्ण नगरी जल्दी से बताओ। राजस्थान के बारे में सत्य कथन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील है। या फिर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसको 41 नहीं बोलते, 41 बोलते हैं। यहाँ पर राजस्थान श्रीलंका के 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया के 4 गुना बड़ा है। कर्क रेखा 26 किलोमीटर यहाँ पर गुजरती है। बताओ कौन कौन सा यहाँ पर सत्य कथन कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको पता ही होगा कि वर्ग मील में पूछे तो आपका ये करेक्ट है। 10.41% करेक्ट है। चेकोस्लोवाकिया का 4 गुना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, श्रीलंका का 5 गुना ये राइट है, लेकिन ये गलत हो गया। 26 किलोमीटर बहती है, यानी कि जो लंबाई है इसकी ये सही है, तो 1, 2, 4। ठीक है, ये तीसरा गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 7वां सवाल आपके लिए है कि हेला ख्याल लोक संगीत है बेसिकली, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? सीकर और झुंझुनू से, दौसा सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा चित्तौड़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे। ऐसे क्या होता है, ये संगीत दंगल है बेसिकली। क्या है? संगीत दंगल है। और इसमें एक व्यक्ति इधर से
संगीत करते हुए युद्ध करता है, इस साइड से संगीत करते हुए, यानी कि संगीत में आपको हराना होता है, ठीक है, एक दूसरे को। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है ये कमेंट करो। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि ये दौसा और सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर 8वां है कि वेंगती गांव फलोदी का किस लोक देवता के मंदिर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो लोक देवता है तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी। देखो पंच पीर की बात करें उनमें शामिल है ये, ठीक है, पंच पीर है उनमें शामिल है। गोपा मेहरा याद कर लो, सिर्फ गोपा मेहरा, ठीक है, गोपा और मेहरा कर दो। गो यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी सांगला, रामदेव जी, ठीक है, ये गोपा मेहरा याद करो। और पूरे पंचपीर हमेशा प्रश्न आता ही है। और आपको पता ही होगा हड़बू जी सांकला है वेंगती गांव फलोदी जोधपुर, और बात करें जोधपुर में है। और बता दो आपको ये जो रामदेव जी है ना उनके मौसेरे भाई थे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, मणिकलाल वर्मा या फिर बाबा हरिश्चंद्र। आपको एक चीज याद होगी कि बेसिकली जयपुर था, ठीक है, जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 को ही हो गई थी। बाद में क्या होगा कि 1940 के आसपास, यहाँ पर 40-41 के आसपास हीरालाल शास्त्री जी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, हीरालाल शास्त्री। और बात करें 1942 आया, 1942 में 42 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहती थी कौन? जयपुर के एक कह सकते हो प्रधानमंत्री थे, रियासत के प्रधानमंत्री थे जयपुर रियासत के, वो थे आपके इस्माइल, ठीक है, मिर्जा इस्माइल थे। तो इन्होंने क्या किया, हीरालाल शास्त्री जी से एक एमओयू किया, यानी कि संधि की कि आप क्या मत करना, जयपुर में असहयोग आंदोलन स्टार्ट मत कर देना और हम आपकी बात मानेंगे। इसी कारण फिर बाद में दोनों में समझौता हो गया, जिसे हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत दोनों में समझौता हुआ। तो बाबा हरिश्चंद्र ने इस जो यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर एक आजाद मोर्चा बनाया था, और बाद में जब जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे तो एक कर दिया था 1945 को आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल को एक कर दिया। वो है आपके बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। 4 व्यक्ति थे बेसिकली, और इसके अंतर्गत और भी सदस्य थे। फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? लड़कियां इस प्रश्न को एकदम इजी से कर लोगी, ठीक है, क्योंकि आभूषण प्रिय होती है। पुरुषों के हाथ में अंगुली का है, महिलाओं के हाथ का है, पुरुषों के गले का आभूषण है, या फिर महिलाओं के पैरों की अंगुली का है। आपको फोलरी याद करना है, हमेशा एग्जाम में आता है। और अच्छी क्लास लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है। काफी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक एक क्लास इंपोर्टेंट लेकर आते हैं। तो महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 11वां सवाल क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी क्या है? धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा, भगवती लाल व्यास के द्वारा, चौथा ऑप्शन आपका है विजयदान देता के द्वारा। देखो बेसिकली आपको एक एक चीज याद रखनी है, जैसे कन्हैयालाल सेठिया जी, ठीक है, या फिर इनकी जो प्रसिद्ध या फिर पहली रचना है वन फूल, क्या है? वन फूल है। और इन्होंने कन्हैयालाल सेठिया जी ने काफी बड़ी बड़ी रचनाएं की थी। पाथल और पीथल भी कन्हैयालाल सेठिया की हैं। और बात करें कि टाटिया पुरस्कार, ठीक है, सतवादी पर इन्हें टाटिया पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर बात करें धरती दोरारी भी कन्हैयालाल सेठिया की होगी या नहीं होगी, जल्दी से कमेंट करो। इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं तो इन्होंने ही की होगी या नहीं की? एकदम सही है, धरती दोरारी। और बात करें कि यहाँ पर इन्होंने जो धरती दोरारी यानी सामंती व्यवस्था पर तन कसा था, ठीक है, सामंती व्यवस्था पर यहाँ पर इसकी रचना की। और बात करें अगर हम जमीरो धरणी कुण, ठीक है, ऐसी रचनाएं थी। भील जनजाति की स्त्रियां द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा जिसे किस नाम से जाना जाता है वह क्या है? कटकी है, कछाऊ है, कू है या फिर जामा? आपको पता होगा बेसिकली कटकी और कछाऊ। कू तो घरों को कहते हैं। और आपको पता ही होगा फला और पाल, ये भी है, फला और पाल। और बात करें ये किसके संबंधित है, जल्दी से कमेंट करो। कू और टापरा, ठीक है, टापरा भी कहते हैं। आपका आंसर है कछाऊ, जो कि वस्त्र है जनजाति की स्त्रियां पहनती हैं। ऐसे आप कह सकते हो कि एक घघरी टाइप है, ठीक है, लड़कियों की घघरी नहीं, उतना घुटनों तक होता है बेसिकली, ये याद रखना है इंपॉर्टेंट। घुटनों तक पूछा जाता है ज्यादातर कि कहां तक पहना जाता है या फिर घुटनों तक पहना जाने वाला यहाँ पर वस्त्र या फिर
जल्दी से कमेंट करो। 13वां है नव राजस्थान को राजस्थानी यहाँ पर राजधानी का जो मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। बेसिकली ये जो कमेटी हुई थी ना, उस समय एक और भी थी कमेटी, आपको मैं बताऊंगा। ले कर्नल टी पुरी, बीपी मेनन, BR पटेल, शंकर राव देव। ठीक है, देखो राजधानी राजस्थान की जो राजधानी मुद्दा हल किया था, एक पेप्सू मामला था। ठीक है, पेप्सू क्या है, पेप्सू मामला था। उसके अध्यक्ष थे, आपको पता ही होगा कि BR पटेल थे। पेप्सू समझौता या फिर पेप्सू मामला क्या था कि जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ पर क्षेत्र था ना, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों का क्षेत्र था, इसके संबंधित जो एक पेप्सू मामला आया था उसके थे BR पटेल, भीमराव अम्बेडकर या फिर आपके सरदार पटेल नहीं, BR पटेल। ठीक है, और अपने जो राजधानी थी उसका मुद्दा हल करने के लिए बताओ, जल्दी से आंसर करो जल्दी से। वो भी आपने ही थे, BR पाटिल। पाटिल भी मिल सकता है, याद रखना है। ठीक है, पटेल भी है और पाटिल भी है, अब दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। देखो आपको पता ही है बेसिकली जब यहाँ पर शब्दों में NCERT में अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत चेंज मिलता है तो पटेल ही है, लेकिन अगर पाटिल मिल जाए BR आपको याद रखना है। ठीक है, ये पीछे भले पटेल हो पाटिल हो, दोनों की आपको याद रखना है। हमें ज्यादातर आपको पटेल ही याद रखना है। पहली बात, कंवर सेन लिफ्ट नहर है किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर और जैसलमेर। आपको पता ही होगा बेसिकली 8 लिफ्ट नहर है, जो कि मैंने कल बताया था। ठीक है, सबसे बड़ी है कंवर सेन लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दो अपनी है कौन सी, जल्दी से बताओ। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, और बात करें 8 लिफ्ट नहर है, जिनमें से जो बीकानेर की साइड जाती है वो है कंवर सेन, और जोधपुर साइड भी जाती है थोड़ी बहुत, नागौर, इनके जो संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर हम, वीर भारत सभा की स्थापना किसके जो संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और यहाँ पर आपको बता दूं 5000 की ई बुक के लिए सबसे पहली चीज आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और आपको यहाँ पर 10 वीडियो देखने हैं। कितने, 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, और 5 दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, 10 वीडियो देखने के बाद आपको लिखना है मुझे लिंक दो। क्या दो, मुझे लिंक दो। अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा नाम के आगे तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है कि केसरी सिंह बारट थे। वीर भारत सभा की स्थापना बेसिकली 1910 को हुई थी। और बात करें केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा के देवीपुरा गांव में, शाहपुरा के देवीपुरा गांव में। और इनके पुत्र का नाम था कौन थे, प्रताप सिंह बारट। इनके भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। इनकी पत्नी का नाम था माणिक्या कंवर। ठीक है, और काफी चीजें हैं इनकी। 13 सोटे इन्होंने ही लिखे थे फतेह सिंह जी को। घोघरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है, उंगली में, नाक में, कलाई में, माथा। देखो मैं आपको डिटेल बहुत दे सकता हूँ। ठीक है, डिटेल बहुत दे सकता हूँ, लेकिन क्या है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी क्लास 20 से 25 मिनट या फिर 27 तक होती है। ठीक है, ज्यादातर 20 से 25 में निपटा देता हूं। 40 प्रश्न होते हैं, डिटेल एनालिसिस देना होता है, आपको समझाना होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा खिंच जाता है, इसीलिए जो डिटेल को कम करनी पड़ती है। ठीक है, घोघरू आपको पता ही होगा कलाई का आभूषण है। और यहाँ पर अंगुली में आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं, हाथों की अंगुलियां। और अभी पैर की अंगुली में कौन सा देखा था, फोलरी देखा था हमने। कौन सा देखा था, याद करो, फोलरी देखा था। नाक का आभूषण कौन है, चूप और चोप। तो चोप कहाँ का हो जाएगा, नाक का हो जाएगा, चूप हो जाएगा दांत का। माथे में तो बहुत है, शीश फूल यहाँ पर हो जाएगा, रखड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर बहुत चीजें हैं। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की जो राज गद्दी है वो संभाली थी, 1572, 1571, 1573, 1570। देखो महाराणा प्रताप के बारे में स्टार्टिंग से 2-4 चीजें एकदम याद होनी चाहिए। पहला तो इनका जन्म काफी पूछा जाता है कि जन्म हुआ था, कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। 9 मई 1540, पहली चीज यही पूछी जाती है। ठीक है, 1540। माता पिता पूछे जाते हैं, माता और पिता। फिर पूछा जाता है इनके बारे में कि जन्म कहाँ हुआ, तो सभी को पता है कुंभलगढ़ के जनाना कक्ष में। कुंभलगढ़ इतना याद मत रखो, कटारगढ़ के, बादल महल के, जनाना कक्ष, जूनी कचहरी में। ठीक है, लेकिन आपको कुंभलगढ़ तो याद रखना ही है। ठीक है, और बात करें कि हल्दीघाटी युद्ध पूछा जाता है, और आपका यहाँ पर इनकी जो दिवेर का युद्ध पूछा जाता है, और कौन सा पूछा जाता है, इनकी मृत्यु पूछी जाती है। बस ये चीजें पूछी जाती है। हल्दीघाटी कब हुआ था, 21 जून कह दो, या फिर 17 जून कह दो, या फिर 18 जून, जल्दी से बताओ।
यहाँ पर 18 या 21 जून 1576, ठीक है। और बात करें कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1500, जल्दी से बताओ, 80, कमेंट करो 82। और मृत्यु पूछी जाती है 1595 या फिर 97, 95 नहीं है 97 होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 85 भी एक बीच में एक 85 है, 1585 जब चावंड को राजधानी बनाई थी, ये पूछी जाती है। और इतनी चीजें हैं काफी। 1572 को ये राजगद्दी पर संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड या फिर प्रहार है वो क्रेटर है, कौन सी है, MIC, ठीक है। रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ सीकर और रामगढ़ बारा। तो आपको पता ही होगा बेसिकली 200वीं राज्य की 200वीं क्रेटर के रूप में जानी गई है, और ये है रामगढ़ बारा। देखो मैं कम से कम 4 प्रश्न आपको पुरानी क्लास के लाता हूँ, ठीक है, कल की क्लास के, जिससे रिवीजन हो जाए। याद रखना है, मैंने चित्र भी लाया था कल। तो किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, लिच्छबाई, कर्माबाई, गंवरीबाई, कालीबाई। तो ये है वागड़ की मीरा, डूंगरपुर से संबंधित है, और गैर सागर झील है डूंगरपुर में। और इसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। 100 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यह है पहाड़ों की नगरी। कंवरीबाई है, बालमुकुंद मंदिर बनाया है, याद रखना, शिव सिंह ने। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी चित्र क्या कहलाते हैं, तहनीसा, भराड़ी, मांडना, फड़। तो आपको पता ही होगा मांडना बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था, कोटा को, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़। तो आपको एक एक चीज बता देता हूँ। कोटा में बेसिकली चौहान, हाड़ा चौहानों का शासन था, ठीक है, हाड़ा चौहानों का शासन था। और याद होगा कोटा एक, यहाँ पर जब यहाँ पर स्वतंत्रता हुई उसमें एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण में यहाँ पर यहाँ के ही राजा थे, ठीक है। और एक 1857 की क्रांति में कोटा में यहाँ पर विभत्स घटना हुई, और यहाँ पर पता ही होगा कि एक कह सकते हो आप कि भवानी पलटन और नारायण पलटन यहीं से संबंधित है, ठीक है। जैसलमेर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जैसलमेर किसी प्रकार से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। और बात करें बीकानेर के शार्दुल सिंह थे जब यहाँ पर एकीकरण हुआ था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह थे, सरदार सिंह ने यहाँ पर बाहर जाकर युद्ध लड़ा था। झालावाड़ की स्थापना ही 1838 को हुई थी, सबसे अंत में स्थापना हुई थी, ठीक है। और बात करें अगर हम, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के लिए कहा था 8वां अजूबा, ये कौन सी हवेली है, कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन यहाँ पर पहचानता है इस हवेली को। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, अलवर, जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ठीक है। झालावाड़ नहीं है, सवाई माधोपुर है। नागौर, जालौर, भरतपुर, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। तो मैंने क्या कहा था, पलाश यानी कि छूरा, हमारी भाषा में छूरा कहते हैं, या फिर ज्वाला, जंगल की आग, ज्वाला, ठीक है। और अलवर आते ही आपको करेक्ट कर देना है, जहां भी अलवर हो आपको वही आंसर होगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, इसकी इमेज लाया था लेकिन लगाई नहीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, क्योंकि उसमें यार नाम लिख रखा था, ठीक है। तो बताओ बीकानेर, एकदम तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 24वां क्या करें, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, दाढ़ी, ख्याल, स्वांग, रम्मत। तो आपको पता ही होगा बेसिकली रावलों की रम्मत, फक्कड़ दादा की रम्मत, पाटा संस्कृति कहते हैं। बीकानेर जैसलमेर के पुष्कराणाम ब्राह्मणों से संबंधित है, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। रम्मत, स्वांग क्या है, सांग है बेसिकली। और ख्याल तो आपको पता ही होगा, ख्याल, तमाशा, ठीक है। और दाढ़ी किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। शेखावटी ख्याल, और आपको पता ही होगा कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, ठीक है। जयपुर ख्याल प्रताप सिंह कहां से लाए थे, जल्दी से बताओ, महाराष्ट्र से लाए थे। किसको लाए थे, कमेंट कर दो। राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक जो उपाधियां हैं किस शासक की थी, बप्पा रावल की, सांगा की, अमीर की, या फिर आपके कुंभा की। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो यहाँ पर जो आवाज है, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि सेटअप कहीं अलग था, मैं कहीं अलग था। आज से वापस अपने ही रूम में, ठीक है। और बात करें अगर हम अपने स्टूडियो में, कुंभा एकदम करेक्ट है।
क्योंकि इनकी जो राजगुरु, दानगुरु, जालगुरु, चापगुरु, छापगुरु, अष्टपति, नरपति, नंदिकेश्वर अवतार और परम पटारक महाराजा धीराज, ये सभी की सभी उपाधियां कुंभा की हैं। कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण किया। और चीजें आगे आ जाएगी विजय स्तंभ भी। कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? सुंदा माता, जालोर, सिरोही, गोलेलाव नागौर में, रोटू नागौर में, गुड्डा विश्नोई जयपुर में। तो आपको पता होगा रोटू तो नागौर में है, लेकिन गुड्डा विश्नोई जयपुर में नहीं है। क्रॉस कर दो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना या फिर कहाँ स्थित है? मदरसा बोर्ड बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं, जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे ना, 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, पीछे नाम के पीछे ग्रीन टिक मिल जाएगा। और काफी लोगों को मैं दे दिए, आप कमेंट्स चेक किया करो, ठीक है। जो भी आप कमेंट्स करते हो कि मैंने लिंक यहाँ पर मुझे लिंक दो, मैंने 10 वीडियो देख लिए, तो उसी कमेंट के नीचे दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और आपको कमेंट्स देखते रहना है, ठीक है। वापस से जिस वीडियो में आप कमेंट करो उसके नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और सिर्फ आपको दिखेगी, दूसरों को नहीं दिखेगी। और मदरसा बोर्ड की बात करें, जयपुर में स्थित है, एकदम तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें कि यहाँ पर 28वां क्या है कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग उद्योलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तेरहताली नृत्य, वालर नृत्य, गंवरी नृत्य, घूमर। देखो मॉडल पेपर लाएं या नहीं लाएं, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाती है मॉडल पेपर की। और आपको टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और यहाँ पर गंवरी है भीलों का, घूमर यहाँ पर राजस्थान का ही है, वालर ग्रासियों का, तेरहताली जो कि यहाँ पर वाद्य यंत्र, चौतारा ग्रासिया याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 29वां है गंवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है कंजरों से, भीलों से, कालबेलियाओं से, ग्रासियों से। गंवरी क्या है? भीलों का नृत्य है। भीलों के कौन कौन से हैं? गेर हैं, गंवरी हैं, युद्ध हैं, द्विचक्री हैं, नेजा, गुमरा, हाथीमना, रमणी। याद कर लो, रट लो एक बार, बार बार नहीं रटना पड़ेगा। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है। रेवेरिना श्रीगंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालोर। मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आप थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पूरा का पूरा रेतीली मृदा है, ये पूरी की पूरी झलोट मृदा है, ये पूरी की पूरी काली मृदा है, ये लाल पीली और ये लाल, ठीक है। और बात करें ये आपकी, जल्दी से बताओ, मक्की के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। मक्का खाना, मेवाड़ छोड़ के मत जाना, ये पूरा मक्के का क्षेत्र है। और बात करें कि आप बात करें गंगानगर में है रेवेरिना, ये आपकी रेवेरिना मृदा। विरुद्ध छितेरी रचनाकार कौन नाम है? नाम बताओ उनके। विरुद्ध छितेरी किसकी रचना है, किसका यहाँ पर नाम बता दो। सूर्यमल मिश्रण, श्रीधर व्यास, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्साहटा। सूर्यमल मिश्रण बेसिकली बूंदी के राजा राम सिंह जी के दरबारी थे। और सूर्यमल मिश्रण सभी को पता ही होगा कि इन्होंने क्या वीर सतसई लिखी थी, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। श्रीधर व्यास, पृथ्वीराज राठौड़, इनके तो एक ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, जिसको यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दुर्साहटा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। और दुर्साहटा की है विरुद्ध छितेरी, काफी प्रसिद्ध रचना है दुर्साहटा। 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां सवाल क्या कह रहा है? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से, श्रीगंगानगर से, जैसलमेर, जोधपुर। सभी को पता होगा इनकी 3 बेसिकली चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो इनकी रचनाएं, एक तो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक है आजादी के दीवाने, एक है जैसलमेर का गुंडा राज। दूसरी चीज है इनकी मृत्यु, जो कि गुमान चंद ने केरोसिन डाला था। गुमान चंद ने कब? 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को शरीर झुलसने से इनकी मृत्यु हो गई 1945। और बात करें अगर हम कि इनकी तीसरी चीज है कि यहाँ पर जो जन जागृति चलाने का कार्य किया था वो इन्होंने ही किया था जैसलमेर में। जैसलमेर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? क्या गायन के लिए, नृत्य के लिए, मुखिया या खेल? सभी को याद होगा कालबेलिया नृत्य, जिसको 2013 में क्या किया था, विश्व धरोहर में भी शामिल किया था। और एक चेंडाविया सॉफ्टवेयर है, कोरोना काल में चलाया गया था गुलाब यहाँ पर, ठीक है। और लोक नृत्य है बेसिकली कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का एक कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू। तो आपको पता ही होगा मूंगफली बीकानेर,
क्योंकि लूण का रणसर कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का राजकोट लूण का रणसर को कहते हैं, मंडी भी यही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें 35वां है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला और शुभंकर देर का है, चूरू का कृष्णमृग, जैसलमेर का गोडावन, भीलवाड़ा का मोर, सवाई माधोपुर का शेर। देखो शेर और बाघ अलग अलग होता है या नहीं होता, ये कमेंट करो, ठीक है। शेर किसे कहते हैं और बाघ किसे कहते हैं? लोइन यानी शेर होता है और आपका टाइगर यानी बाघ होता है, ठीक है। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, शेर नहीं है बाघ है। टाइगर प्रोजेक्ट याद होगा कब चलाया गया था? रणथंभौर में। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कौन ठीकने कठिने बोली जावे, ठीक है। ये राजस्थानी शब्द है, यानी कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कोटा बूंदी में बोली जाती है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि श्री कल्याण जी मंदिर कहाँ स्थित है? टोंक में, ए ऑप्शन। देखते ही पता चल रहा है, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य, ये थोड़ा कांवड़िया, तेरताली, रिखिया, ढोल। ढोल बेसिकली जालौर का है। इंद्रराज ढोली प्रसिद्ध कलाकार हैं, इंद्रराज ढोली। और बात करें जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था, सरगरा, माली, ढोली, ये पूरी जनजाति है बेसिकली। तेरताली नृत्य है, कांवड़िया जाति की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? मारवाड़ी की, एकदम करेक्ट है। और आज का अंतिम सवाल आपके लिए सामने आ चुका है, नमदा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भारत में दो स्थान है, भारत में दो स्थान है, एक तो श्रीनगर कश्मीर का श्रीनगर, दूसरा है आपका टोंक। टोंक ऑप्शन में कौन सा है? डी ऑप्शन है। देखो 10 वीडियो देखो, ग्रीन टिक लगवा दो, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक शेयर कर दो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको जैसे ही कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक तो आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।